बिहार चुनाव में अखिलेश यादव की एकदम दमदार एंट्री हुई है और भौकाल से सभा किया और वहां पर भीड़ देखने लायक की थी। बिहार में अखिलेश यादव का जलवा देखा, इस पर बात करते हैं। हमारे बीच बात करने के लिए लोक बंधु लाइव के संपादक लाल बहादुर यादव जी हैं। उनसे बात करते हैं अखिलेश यादव बिहार पहुंचे और बिहार में क्या माहौल बदलेंगे, क्योंकि एंट्री तो उनकी बहुत धांसू थी। देखो नितिन जी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप आज बिहार अखिलेश यादव जी पहुंचे हैं, लेकिन उनके वहां जाने की और उनकी वहां जो मांग थी वो बहुत पहले से चली आ रही। क्योंकि आपने एक चीज़ देखा होगा, 2024 की लोकसभा चुनाव के पहले से ही जो उनकी छवि एक पीडीए का नारा और पीडीए का जो फार्मूला है उसको लेकर, अब वो एक राज्य के नेता नहीं हैं, वो एक कह लीजिए राष्ट्रीय नेता हैं और पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के, बहुजन के साफ तौर पे कहें तो बहुजनों के बड़े नेता के तौर पे देखे जा रहे हैं। और उनका जो स्वभाव है, देखा होगा आपने कि इधर उधर की बातें कम करते हैं, जो भी कहना होता है स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, भले उसके मायने कई हों वो अलग विषय है, लेकिन जो कहना होता है स्पष्ट कहते हैं। आज उनके जो वहाँ पर पहुँचने की दरभंगा में जनसभा की आपने बात की, आपने देखा होगा कि जिस तरीके की वहाँ भीड़ थी, इंडिया गठबंधन का या फिर आरजेडी का कोई बड़ा नेता मंच पर नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उनके दीवाने वहाँ पर पहुँचे वो बिहार में भी है, देखने को मिला ना आपको। उसके पहले उन्होंने मध्य प्रदेश में भी देखा होगा आपने, दिल्ली में भी देखा हो जब आम आदमी पार्टी के समर्थन में गए थे। तो जिस तरीके की उनकी फैन फॉलोइंग है वो यूपी में तो आप देखते ही हैं। तो फिर जो आप सीधे से शब्दों में कहा जाए, वो कोई ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव का चेहरा देखने आए थे, क्योंकि आज की जनता बहुत चालाक है। वो उस नेता को सुनना पसंद करती है जो उसके हित की बात करे। और आज बिहार की जो जनता है, 85% आबादी पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की है। और बिहार की समस्या किससे छुपी है? पलायन की समस्या है, जातीय भेदभाव की समस्या है, वर्चस्ववाद, सामंतवाद की समस्या है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, और एक तरीके से बाढ़ ग्रसित प्रदेश है। देखा जाए तो ज़्यादातर बरसात के समय में बाढ़ ग्रसित हो जाता है, और देखा जाए तो गरीबी से प्रताड़ित है। और ख़ास तौर पे इस बात को अलग करते हैं तो देखा जाए तो वो क्रांति की धरती रही है। और लालू प्रसाद जब जी वहाँ पर जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने सामाजिक न्याय के एक राज्य की जो स्थापना की थी, उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग जंगल राज कहते हैं। सुना होगा आपने जंगल राज, जंगल राज। उन्होंने तमाम ऐसे बड़े नेताओं को उस लायक बना दिया जो बड़े नेता उस समय नहीं थे। वो तमाम, चाहे वो मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन हमने तेजस्वी यादव की सभा देखी और आज अखिलेश यादव की दरभंगा में सभा देखी। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से ज्यादा भीड़ अखिलेश यादव की रैली में हो जाती है। तो क्या बिहार में भी तेजस्वी से ऊपर अखिलेश यादव निकल? मैं वहीं जा रहा था, आप रोक लिए। देखिए, जो लालू यादव जी की जो कार्यशैली थी, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। उन्होंने तमाम जो उपेक्षित जातियाँ थीं, उनके तमाम नेताओं को हाउस भेजा, पार्लियामेंट भेजा, विधानसभा भेजा, एमएलसी बनाया, राज्यसभा बनाया। तो उसका जो एक इम्पैक्ट है, जो वो बातें चर्चा में होती, कहते हैं ना आदमी अपने पिछले दिनों से सीख लेता है। तो बिहार की जनता कहीं ना कहीं सीख ले रही है। और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछड़ों दलितों की आवाज़ है, वो चीज़ अब बिहार में भी चर्चा होती है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि अखिलेश यादव जी को सीमित रखा गया उत्तर प्रदेश तक। और दूसरी चीज़, वो जिस पार्टी की, जिस विचारधारा के वो वाहक हैं, वो समाजवादी विचारधारा की धरती कही जाती है बिहार। और बिहार के लोग उसको बखूबी समझते हैं। और वो जो वहाँ की जनता है ऐसे नहीं उमड़ी थी, उनको कहीं ना कहीं आशाएं हैं कि, और आप एक चीज़ जान लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ, इसको आप रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, कैमरे के सामने कह रहा हूँ, कि अखिलेश यादव जी का बिहार जाना बिहार की सियासत का यू टर्न माना जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं पहले से बौखलाहट इंडिया गठबंधन में थी और आज भी वो देखने को मिल रही है। और आपको ये मैं बता रहा हूँ कि आज रैली हुई है ना, कल से देखिएगा जो भाषाई मर्यादा है वो अब फिर से टूटेगी और तमाम तरीके के कटाक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किए जाएंगे। एक तस्वीर वायरल हो रही है वहाँ की, कि वहाँ पर लोग नेताओं को निकाल के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पीट रहे हैं। किस लिए पीट रहे हैं? कि बहुत बरगला लिया आपने हमको, अब हम आपके साथ नहीं हैं, अब हम किसी और के साथ है। देखा होगा, मैं खुले शब्दों में नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं उस वीडियो की भी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से वीडियो की बातें निकल के आ रही हैं, वो एनडीए और जेडीयू के खिलाफ नाराजगी का एक जीता जागता सबूत है। और वो कोई और नहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के रोड शो की वो घटना है।
तो ये इस तरीके से अगर देखा जाए तो बिहार का चुनाव भी पलटता हुआ दिख रहा है, वहाँ की जनता में जागरूकता होती दिख रही है। और जो अभी दुलार चंद यादव की हत्या हुई है वहाँ के अनंत सिंह द्वारा, जो जेडीयू का पोषित माफिया कहा जाता है और उसको तमाम गोदी मीडिया के चैनल उसको छोटे सरकार बोलते हैं, उसकी भी कहीं ना कहीं पूरे बिहार पर असर है। और वो चुनाव में अब जो एक कहा जाता है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो अब जिसके नायक कहे जाते हैं अखिलेश यादव पीडीए, वो लामबंद होता दिख रहा है। और वो साफ साफ कह रहा है कि ये फायदा अब आरजेडी और इंडिया गठबंधन को वहाँ होने वाला है। भला हालांकि अगर बात की जाए वहाँ कांग्रेस इतना मजबूत नहीं है जितना कि वहाँ पर बात की जाती है वीआईपी के, जो वीआईपी पार्टी है, वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी वहाँ पर जिस तरीके से असरदार साबित हो रहे हैं, भाकपा माले है, ये सब पार्टियां जो वहाँ पर छोटे छोटे गठबंधन जो इंडिया महागठबंधन बना है उसकी अच्छी पकड़ जमीन पे दिख रही है। और दूसरी चीज़ मैं बात कहूँगा अखिलेश यादव की रैली को लेकर, देखिए अखिलेश यादव जी की फैन फॉलोइंग यूपी में नेक्स्ट लेवल की है। उत्तर प्रदेश में उतनी फैन फॉलोइंग का नेता कोई नहीं। एक समय हुआ करता था, बहन कुमारी मायावती जी हुआ करती थी, लेकिन आज जो दलित शिक्षित होने के साथ साथ वो जागरूक हुआ तो उसको ये समझ में आने लगा। हालिया भी रैली आपने देखी, बहुत भीड़ थी, लेकिन वो पूरे देश से आई हुई भीड़ थी, कैडर की भीड़ थी। और लोगों ने आरोप लगाया कि वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित थी। लेकिन वहीं अखिलेश यादव की एक छोटी सी रैली अगर कहीं होती है, एक लोकसभा क्षेत्र की रैली होती है, तो कितनी भीड़ होती है। तो वही बिहार में, आप बिहार की चर्चा की, आप जनसभा में जनसलाब की बात की, तो ये तो आम बात है क्योंकि बिहार में जिस तरीके से लोग पीडीए के साथ एकजुट हो रहे हैं और पिछड़े दलित लामबंद हो रहे हैं और आरजेडी के साथ जुड़ रहे हैं, तो उतना स्वाभाविक है। और वो फैन फॉलोइंग है वहाँ पर, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, अन्य कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर अखिलेश यादव की अच्छी फैन फॉलोइंग है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा बीजेपी को बैसाखी पर लाने का काम अखिलेश यादव ने किया कि उत्तर प्रदेश में 37 सांसद बनाए, गठबंधन ने 43 सांसद बनाए। वहीं पर बिहार चुनाव है जो बीजेपी सबसे ज़्यादा ये उम्मीद लगाई जाती है अपना मुख्यमंत्री बनाना चाह रही, तो क्या बीजेपी का रथ बिहार में अखिलेश यादव जाकर रोक पाएंगे? देखिए, मैं स्पष्ट तौर पे कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ जिस तरीके से वहाँ की जनता में इस चीज़ को देखने को मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ की जनता अब की बार वहाँ पर सत्ता परिवर्तन करेगी। अखिलेश यादव जाने का फायदा इंडिया गठबंधन को बिल्कुल 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 कोई दो राय नहीं है। वहाँ पर अखिलेश यादव के जाने का पूरा प्रभाव दिख रहा है, क्योंकि वो बात सिर्फ ये नहीं है कि वो यादव हैं और एक दूसरे के सहयोगी पार्टियां हैं, बात इसी की नहीं है, बात अब विचारधारा की। और जब विचारधारा की लड़ाई होती है तो वो पूरे आबादी की बात की जाती है, फिर पूरे प्रदेश की बात की जाती है। तो वो पूरे प्रदेश में जब लामबंद होंगे तो जाहिर सी बात है सत्ता परिवर्तन होना तय है। एक आखिरी सवाल आपसे कि बीजेपी के 5 राज्यों के अधिक से ज़्यादा मुख्यमंत्री वहाँ पर एनडीए गठबंधन के लिए प्रचार कर रहे हैं। दूसरी बात, पूरा केंद्र मंत्रिमंडल, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, या स्वयं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, सब लोग वहाँ प्रचार कर रहे हैं। पूरी एनडीए सरकार वहाँ पर प्रचार में लगी, तो फिर अखिलेश यादव तेजस्वी को किस तरीके से मजबूत कर पाएंगे? आपने उत्तर प्रदेश में नहीं देखा कि पूरे लोग अयोध्या में जुटे थे? पूरे अयोध्या में क्या नहीं किया था भारतीय जनता पार्टी ने? आखिर में हार गई ना। तो ये सब चीजें नोटिस होती हैं। अयोध्या की हार का चर्चा यहीं तक थोड़ी रहा, वो तो पूरे विश्व में इस बात की चर्चा हुई कि अयोध्या कैसे हार गई भाजपा, जबकि वहां पर देखा गया तो आपने पूरा राममय माहौल कर दिया गया था। जिस केंद्र बिंदु पर उसका चुनाव हुआ, राम मंदिर था और उसी का इनॉग्रेशन हुआ था। कुछ वो लोकसभा चुनाव था, ये विधानसभा चुनाव। तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव में भी तो विधानसभा से ही चुनाव वही वोटर होते कि लोकसभा में बदल जाते वोटर। ये तो माना जाता विचारधारा उसमें बदल जाती कि सेंट्रल की गवर्नमेंट, राज्य की गवर्नमेंट। देखिए, दर्द आपको चाहे सीने पे हो, चाहे पैर पे हो, चाहे खोपड़ी में हो, दर्द होता है। जो जनता का दर्द है वो दर्द तो वही रहेगा ना, जो गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, पलायन है। लोग देखिए ना, लॉकडाउन में कैसे क्या स्थिति हुई थी बिहार की। पैदल चल के कहाँ से लोग पहुंच गए थे, बिहार जा रहे थे अपने घर। इन सब चीजों का जवाब जनता बिहार की देगी, बिल्कुल देगी, क्योंकि जनता को तो यही लोकतंत्र की तो खूबसूरती है कि उसको एक बार मौका मिलता है जनता को, जब वो तमाम अपने जो दर्द है वो वोट के माध्यम से बयां करती है। और आपने देखा नहीं कि पिछले 2020 के चुनाव में क्या हुआ था? तब वहां पर नीतीश कुमार को चेहरे के तौर पर यूज किया था। आज नीतीश कुमार कहाँ है? नीतीश को दूल्हा बनाए अखिलेश यादव ने जरूर कह दिया कि नीतीश कुमार बीजेपी के दूल्हे हैं बस, लेकिन मुख्यमंत्री कोई और बनेगा। लेकिन बीजेपी तो ये लगातार करे नीतीश कुमार हमारा चेहरा है।
तो वही अखिलेश जी ये भी बात तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को लेके आई, किसको साइड लाइन किया भाई? फेस तो वही थे, एकनाथ शिंदे ही थे ना, तो किसको साइड लाइन किया? एकनाथ शिंदे को साइड किया गया। तो जब अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपने आप को स्थापित कर लेगी और उसकी वहां जेडीयू से ज्यादा सीटें आएंगी तो वो मुख्यमंत्री बनाएगी क्या जेडीयू नीतीश कुमार को? बिल्कुल नहीं बनाएगी। और नीतीश कुमार की छवि पलटू राम की कौन नहीं कहता है कि वो पलटू राम है? बिहार का बच्चा बच्चा कहेगा कि वो पलटू राम है। जब आपने पलटू राम की बात की तो एक सवाल आपसे ये हो जाता, क्या अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो नीतीश कुमार एक बार फिर पलट सकते हैं? देखिए, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है वैसे ही बिहार की राजनीति है, और साफ तौर पे यह कोई दो राय नहीं है इसमें कि अगर पिछड़े एक होंगे तो क्या नीतीश कुमार अगर पलटी मारेंगे तो कोई अतिशयोक्ति तो है नहीं। अगर पिछड़े एक होते हैं तो होना चाहिए। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे लाल बहादुर जी से बिहार इलेक्शन में अखिलेश यादव की एंट्री। अखिलेश यादव ने एंट्री मारकर पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल दिया। अखिलेश यादव बिहार पहुंचे, आपने उनकी जनसभा देखी होगी, जो हुजूम था वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की रैली को भी पीछे छोड़ दिया, तेजस्वी यादव की फैन फॉलोइंग को भी पीछे छोड़ दिया। एक तरफ पूरी भाजपा, पूरे कई राज्यों के मुख्यमंत्री बिहार में डेरा डाले, लेकिन अखिलेश यादव तेजस्वी यादव के लिए सारथी बनकर बिहार पहुंचे, और ये सारथी क्या महाभारत का युद्ध जिताने की तरह बिहार का युद्ध जिता पाएगा? फिलहाल मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, क्योंकि हमारी बिहार पर चर्चा हो रही थी और लाल बहादुर जी ने पूरे बिहार को एक तरीके से समीकरण में समझा दिया बिहार में क्या होना है। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।